नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा आज के लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हमारी चर्चा चल रही है देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर भी और देवगुरु बृहस्पति के विषय में कुंडली में अगर क्या स्थिति हो उसका क्या हमारे जीवन पे प्रभाव आता है, इस बात पे। तो आप सब लोग जो लाइव में जुड़ चुके हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और ये ऑडियो और वीडियो आपके सामने है, क्लियर है तो आप मुझे जरूर थम्स अप कर दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो आगे हम सिलसिला चलाएंगे और साथ साथ हम इसको शेयर भी करना चाहेंगे। थैंक यू भरत, आपने बता दिया ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर शर्मा जी, नीलम शर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू रीत, आपका थम्स अप आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आज आपकी बहुत अच्छी पंक्तियां मिली। चंदन ने बहुत अच्छी आज कविता लिख के भेजी है मुझे व्हाट्सएप में। शुक्रिया राजेंद्र जी। तो इस समय लगभग 40 के आसपास ऑडियंस हो गई है और शेयर कर लेना चाहिए अब, ताकि फिर हम अपना देवगुरु बृहस्पति का जो विषय हमने शुरू किया है उसे आगे लेके चलेंगे। संतोष जी, जसविंदर जी, आप सबका स्वागत है। सुनील डोगरा, हार्दिक स्वागत। जो लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स यहां भेज रहे हैं तो वो शायद वाकिफ नहीं है इस कार्यक्रम के। ये जो ज्योतिष चर्चा हम करते हैं हर रोज, वो कुंडली देखने के लिए तो नहीं की जाती। उसके लिए हमने एक दिन फिक्स किया हुआ है, गुरुवार, थर्सडे, वीरवार। जो सक्षम नहीं है ज्योतिष की फीस भरने को, वो वीरवार निशुल्क फेसबुक लाइव में जुड़ सकते हैं। और जो अपने बारे में पूर्ण जानकारी चाहते हो वो मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में आए 9872065786 के। तो ये जानकारियां आप जरूर अपने पास रखें, क्योंकि उससे फिर ये डिस्टर्ब नहीं होता हमारा लाइव। क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि लाइव के बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस घुसा देते हैं कि उसको यहाँ बैठ के देखा जाएगा। तो हो सकता है कोई नया भी आया हो, तो मैं उसे बड़े प्यार से समझा देता हूँ कि ये कार्यक्रम जो होता है हमारा रोज का, ये चर्चा का कार्यक्रम है। ये एक डिस्कशन है और एक कक्षा की भांति है। जैसे हम एक विद्यार्थी की तरह कक्षा में सीखते हैं, फिर एक विद्यार्थी की तरह ही मैं आपके साथ वो बातें साझी करता हूं। तो प्रयास कीजिए अपनी जो पर्सनल आप डाटा लिख देते हैं ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो यहां पे ना लिखें। तो दोस्तों, ऑडियो और वीडियो भी क्लियर है और आपकी तरफ से भी शेयरिंग हो गई है, मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है। लगभग 20-21 शेयर आपने भी कर लिए हैं और भी जो देख रहे हैं वो भी शेयर कर लें। प्रदीप ढल जी, आपका स्वागत है। जय शनिदेव। संतोष कपूर जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, अब आपका ये जो मैं कमेंट अपने दिल में पढ़ूंगा आपके नाम, ठीक है, और अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं।
तो दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे जो पिछले 2 एपिसोड हैं, देवगुरु बृहस्पति वरदान भी देते हैं तो श्राप भी देते हैं, वरदान भी देते हैं बृहस्पति तो श्राप भी देते हैं, इसको हमने विषय बनाकर ये एपिसोड शुरू किए हुए हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं जो देवगुरु बृहस्पति की 16 साल की महादशा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जो उन्होंने उम्मीदें रखी होती हैं कि जब 18 वर्ष के राहु के बाद गुरु की दशा आएगी तो हमारा वो गोल्डन पीरियड होगा या गोल्डन टाइम होगा, और अक्सर ये जो गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड वाली बात है अक्सर ज्योतिष के मुंह पे चढ़ी होती है। जब भी राहु की दशा में कोई परेशान हो रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है ना, किसी लीगल ट्रबल में फंसा होता है, तो उसे एस्ट्रोलॉजर कहेगा अरे इसको निकल जाने दो, तुम्हारा गोल्डन पीरियड तो अभी आएगा, गुरु की दशा आनी है। और बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझे आकर इस बात की शिकायत करते हैं कि पंडित जी, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि राहु के बाद जब जुपिटर आ जाएगा, गुरु की महादशा आ जाएगी तो वो गोल्डन पीरियड होगा। तो गोल्डन क्या, इससे तो अच्छी राहु की महादशा थी, कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में चल रहा था, ऐसा उनके मुख से सुनने को मिल जाता है। तो ये जो हमारी चर्चा है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए हमारी कुंडली 2 ग्रुप्स में बटी होती है, देव ग्रुप में और दैत्य ग्रुप में। यहां तक तो आप सब लोग समझ ही चुके हैं, सीख ही चुके हैं। अब अगर दैत्य ग्रुप की जन्मपत्री हो, दैत्य ग्रुप की, और उसमें महादशा आ जाए जुपिटर की, तो ये हमारे एक एंटी प्लैनेट की महादशा होती है, एंटी प्लैनेट की। और दैत्य ग्रुप में भी मैंने आपको 3 ऐसे लगन बताए थे जिनके लिए महादशा जब भी आ जाती है बृहस्पति की, कुंडली की स्थिति भी अगर चेक करके बताऊं तो और भी ज्यादा सटीक बता सकता हूं, लेकिन 3 लगन दैत्य ग्रुप वालों के ऐसे होते हैं जिनके लिए देव गुरु बृहस्पति की महादशा मारक साबित होती है, मारक। समझ लीजिए इस बात को। वो 3 लगन मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो है 2nd नंबर लगन, टॉरस, वृष लगन हो जिनका, उनके लिए बृहस्पति अष्टम स्थान यानी कि मृत्यु स्थान के स्वामी माने गए हैं। और जब बृहस्पति की 16 साल की दशा आएगी तो अष्टमेश की दशा लगेगी, यह ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा है 7 नंबर लगन, तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति 6ठे घर के स्वामी होते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, चिंता, टेंशन, हानि, परेशानी 6ठा घर देता है। तो 6ठे घर के स्वामी की जब दशा आ जाती है तुला लगन वालों पे बृहस्पति की, तो उन्हें फिर वो बात भूल जाती है कि ये गोल्डन दशा है, वो गोल्डन दशा नहीं होती। और ऐसे ही मकर लगन वाले, नंबर 10 जिनका लगन है, वो भी ध्यान रखें, आपके लिए बृहस्पति व्ययेश है, 12वें भाव का स्वामी है। और अगर आपकी कुंडली में उसकी स्थिति कुछ डामाडोल हुई तो बृहस्पति की 12वें भाव की महादशा राहु के 18 सालों में तिकड़मबाजी करके जो कुछ भी कलेक्ट किया होता है वो रेत की तरह मुट्ठी में से फिसल जाता है। ऐसा हमारा तजर्बा है। बहुत सारी कुंडलियां देख लेने के बाद, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशंस करने के बाद ये बात फिर मैं आप लोगों के साथ साझी कर रहा हूं। तो वृषभ लगन, तुला लगन और मकर लगन, ये 3 ऐसे लगन हैं बृहस्पति की महादशा में इन्हें विशेष रूप से
उपाय ऐसे करने चाहिए कि बृहस्पति की दशा अगर ग्रोथ में, विकास की तरफ, ऊपर की तरफ ना ले जाए तो नीचे भी ना गिर जाए कहीं। ऐसा ना हो राहु के 18 वर्ष में संघर्ष करते करते जो कुछ जोड़ा होता है, बृहस्पति की दशा में सारी चीजें खराब भी हो जाती हैं। तो ये तो किनको बताया मैंने? दैत्य श्रेणी वालों को। उनके लिए तो बट नेचुरल है ना कि दैत्य श्रेणी जिनकी होगी उनके लिए दैत्य गुरु तो शुक्राचार्य जी होते हैं। दैत्य गुरु तो शुक्राचार्य जी होते हैं। उनके लिए तो बृहस्पति है ही शत्रु, चाहे वो वृष लगन हो चाहे तुला लगन हो, क्योंकि दोनों शुक्र जी के लगन होते हैं। चाहे वो मिथुन लगन हो चाहे कन्या लगन हो, दोनों बुध के लगन हैं। और मकर और कुंभ तो हैं ही शनि के लगन, क्योंकि मकर लगन में या मकर राशि में तो बृहस्पति स्वयं नीच हो जाते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि दैत्य श्रेणी की अगर कुंडली हो वृष या तुला लगन की और गुरु की दशा आ गए तो वो तंग तो करेगी, क्योंकि वो दैत्य श्रेणी है, देवगुरु देवताओं की श्रेणी है। लेकिन देव श्रेणी के जो ग्रह होते हैं, देव श्रेणी, उन्हें भी समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि बृहस्पति मेष लगन है, भाग्य का स्वामी होता है, आपके। वृश्चिक, जैसे मैं हूं आपके सामने, वृश्चिक लगन है तो धन और कुटुंब का, परिवार का, गृहस्थी का स्वामी होता है, संतान का भी स्वामी होता है। कर्क लगन है अगर आप, कर्क लगन, तो आपके भी भाग्य का स्वामी होता है बृहस्पति। सिंह लगन है अगर आप, सिंह लगन, तो आपके लिए संतान का स्वामी बृहस्पति होता है। ये भी सब देव लगन है। धनु लगन वालों के लिए लगन का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, धनु लगन वालों के लिए। और मीन लगन वालों के लिए कारोबार, कर्म स्थान और लगन का स्वामी बृहस्पति है। यानी कि देवताओं की श्रेणी के जो लगन है उनके लिए तो बृहस्पति की स्थिति, और देव लगन की जो कुंडलियां हैं उन लोगों के लिए देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि त्रिकोण के पति होते हैं, कहीं ना कहीं लगन के, जिसको सेहत, जनरल हेल्थ कहा गया है, पंचम के, जिसको संतान, विद्या, गृहस्थी, प्रेम संबंध का घर कहा गया है, नवम के, जिसे भाग्य का घर कहा गया है, सेकंड हाउस, जैसे वृश्चिक लगन वालों के लिए धन का घर कहा गया है। तो देव लगन वालों के लिए तो बृहस्पति उनके लिए अति कीमती होते हैं। अगर देव लगन वालों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो, मान लीजिए देव लगन हो और बृहस्पति नीच राशि में हो, मकर राशि में हो, देव लगन हो आपका कोई भी और बृहस्पति राहु या केतु के साथ चंडाल दोष में हो, खराब हो जाएगा। देव लगन हो आपका, बृहस्पति बुध की राशियों में हो, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि बुध के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी। जैसे जैसे बुध चलेगा वैसे वैसे बृहस्पति में बल कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। देव लगन हो, शुक्र के घरों में बृहस्पति हो, वृषभ या तुला राशि में, तो भी वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि योग और भोग का मेल हो जाता है। बृहस्पति तो धर्म है, ज्ञान है, शुक्र का घर होता है रोमांस का, भोग का, ऐश्वर्या का। ऐसे ही शनि के दो घर 10 नंबर और 11 नंबर राशि में बृहस्पति की स्थिति हो और कुंडली देव लगन की हो, समझ लीजिए धीमापन रहेगा, क्योंकि शनि इज अ स्लो प्लैनेट। इसको डिस्पोजिटर सिस्टम कहते हैं कि आप जिसके घर में हैं उसकी सेहत कैसी है। अगर बृहस्पति शनि के घर में है, शनि की ही सेहत नासाज है, तो वो भी अपना पूर्ण फल अपनी दशा में नहीं दे पाएगा। इसलिए याद रख लीजिए, केवल दैत्य श्रेणी वालों को तो बृहस्पति हम ये कह सकते हैं कि एंटी प्लैनेट है। इनके लिए जब भी इसकी दशा आएगी तो वो अपना पूर्ण लाभकारी फल नहीं दे पाती। देव श्रेणी वालों की कुंडली में भी बृहस्पति अगर शत्रु राशियों में हुआ, बृहस्पति अगर त्रिक स्थानों में हुआ 6, 8, 12 में,
बृहस्पति अगर राहु और केतु के पंजे में फंसा हुआ गुरु चंडाल दोष में हुआ तो देव श्रेणी के जो लगन है उनके लिए भी बृहस्पति की जो महादशा है उसे गोल्डन महादशा नहीं कहा जा सकता। इस बात को याद रख लीजिए। अब एक बात और समझ लीजिए, बृहस्पति मकर राशि में नीच होते हैं तो कर्क राशि में उच्च होते हैं 4 नंबर राशि में। ध्यान से अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि उच्च का बृहस्पति है जी मेरा। कई लोग आकर मुझे कह देते हैं, कई लोग, और फिर ये भी शिकायत करते हैं, पंडित जी ज्योतिष की किताबों में तो लिखा है उच्च का बृहस्पति हो और बृहस्पति की महादशा हो तो वारे न्यारे भी हो जाते हैं, लेकिन उच्च का बृहस्पति है मेरा, मैं टुच टुच क्यों कर रहा हूं, मेरी स्थिति क्यों खराब है। अब इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको डिस्पोजिटर सिस्टम क्या होता है यह समझाऊंगा कि बृहस्पति वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है जो चंद्रमा के घर में जाकर उच्च होते हैं। कर्क राशि में उच्च होते हैं बृहस्पति, कर्क राशि में उच्च होते हैं बृहस्पति। कर्क राशि में मान लीजिए मेष लगन हो, सबसे पहला लगन, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च होते हैं। चौथे घर में 4 नंबर ही राशि आएगी और उच्च के गुरु हो गए। भाग्य स्थान का स्वामी चौथे भाव में उच्च, त्रिकोणपति केंद्र में उच्च, बहुत बड़ा एक योग बनता है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि मेष लगन, भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति और सुख स्थान में उच्च। सुख स्थान से क्या प्राप्ति होती है फिर? बड़ी बड़ी गाड़ियां, भूमि, बंगले, प्लॉट, मकान, मां का आशीर्वाद, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन सामने बैठकर जब वो कुंडली पकड़ाता है हाथ में, वो कहता है पंडित जी जरा इसको देख लो, कोई गलत तो नहीं बनी हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी मेरा मेष लगन है, उच्च का बृहस्पति है चौथे घर में। सब कहते थे गाड़ियां आएंगी, घर बनेंगे, बंगले बनेंगे, लेकिन जब से बृहस्पति महाराज आए हैं कभी अप कभी डाउन, ईसीजी लगी हुई है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और दिल डरता रहता कहीं ज़्ज़ करके डाउन ही ना हो जाए। मैं फिर उनकी कुंडली जब देखता हूं तो मैं उनको समझाता हूं, आपको भी समझाने लगा हूं कि देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट है जो चंद्रमा की राशि कर्क में जाकर उच्च होते हैं। अगर आपकी कुंडली में उच्च के बृहस्पति हैं और आपको फल नहीं मिल पा रहा तो कुंडली खोलकर चंद्रमा को ढूंढिए कि कहीं चंद्रमा अष्टम स्थान में तो नहीं है, मृत्यु स्थान में, कहीं चंद्रमा छठे स्थान में तो नहीं है, रोग शत्रु स्थान में, कहीं चंद्रमा नीच वृश्चिक राशि में तो नहीं है, कहीं चंद्रमा स्वयं राहु केतु के पंजे में फंसे हुए ग्रहण दोष में तो नहीं है। और ये चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपना घर बदलते हैं। इसलिए उच्च बृहस्पति वाले लोग, अगर कर्क राशि में आपका बृहस्पति है और उच्च है और आपको फल नहीं मिल पा रहे, तो आपको यह देखना है कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा कहां पे है। और अगर उस चंद्रमा के ऊपर राहु की, केतु की, शनि की, शत्रु की दृष्टि हुई तो ये उच्च का बृहस्पति दिखावे का बृहस्पति होता है, आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, आर्टिफिशियल गोल्ड, दिखावे का बृहस्पति। तो ये एक कीमती सूक्ति है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर जुपिटर उच्च है आपकी कुंडली में, वो चंद्र की राशि में होता है। अगर चंद्र किसी तरह अपसेट है आपकी कुंडली में, 6, 8, 12 में है, खराब है, नीच राशि में है, राहु केतु शनि की दृष्टि में है अपने शत्रु की, तो ये उच्च का बृहस्पति आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, आर्टिफिशियल गोल्ड। तो देखने में बृहस्पति उच्च है लेकिन टुच्च टुच्च है, दर दर की ठोकरें खिला देता है, दर दर की। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है पिछले 3 लाइव से चल रहा है वो यही है कि देवगुरु बृहस्पति अगर वरदान देते हैं तो जितनी मर्जी कथा कहानियां पढ़ लीजिए, अगर साधु
संत महात्मा वरदान देता है तो श्राप भी वही देता है। बजरंग बली को बाल अवस्था में ही श्राप मिल गया था। बजरंग बली जो, ऐसा कथा में लिखा हुआ है उनकी, कि हनुमान जी बाल अवस्था में बड़े ही नटखट थे, शरारती थे, वो साधुओं को सताते थे। साधुओं को जब सताते थे तो साधुओं ने उन्हें श्रापित कर दिया कि जितनी तेरे पास शक्ति है, जितना तू कभी वेग से इधर उड़ता है, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है, हमें तंग करता है, ये शक्ति तेरी क्षीण हो जाएगी, तू भूल जाएगा कि तेरे अंदर ये शक्ति है। ये साधु का श्राप है। दानवीर कर्ण, महाभारत का पात्र, उसे भगवान परशुराम जी का श्राप है कि जितनी तेरे पास विद्या है, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन विद्या क्षीण हो जाएगी, भूल जाएगा। तो वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं जिन्हें भगवान परशुराम कहा गया है, वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं जिन्होंने हनुमान जी को श्रापित किया। तो इसीलिए कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति वरदान भी देते हैं तो श्राप भी दे देते हैं। तो ये अलग बात है कि ये वरदान और श्राप, इनमें से जो श्राप होता है वो हमारे शुभ कर्मों से वरदान में बदल जाता है, लेकिन अशुभ कर्मों से वो 2 गुना हो जाता है। हनुमान जी श्री राम की शरण में चले गए, भगवान राम के भक्त हुए। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हुए तो उन्होंने ऐसे अपने कर्म अच्छे किए कि समुद्र लांघने से पहले जामवंत जी ने उसे फिर याद दिला दिया। देखो, यह कर्म का खेल है। वो धर्म के पक्ष में खड़े हो गए, अच्छे कर्म, श्री राम के सेना नायक बने, तो जामवंत जी ने उन्हें फिर याद दिला दिया कि हे बजरंग बली, ये 100 योजन का समुद्र देखकर जो तुम शांत होकर बैठ गए हो, तुम्हारे लिए तो एक छलांग है, एक छलांग। तो बजरंग बली को उनकी शक्ति फिर याद दिला दी जामवंत ने, और पुण्य कर्मों का ये असर होता है कि वो श्राप फिर वरदान बन गया। दूसरी तरफ कर्ण की बात सुन लीजिए। कर्ण अधर्म के पक्ष में चला गया, अधर्म के पक्ष में चला गया, दुर्योधन के पक्ष में चला गया। चीरहरण में द्रौपदी को सबसे ज्यादा कटु वचन उसी ने बोले थे, सबसे ज्यादा गंदी और अश्लील भाषा का प्रयोग उसी ने किया था। तो कर्म खराब किए। जब कर्म खराब किए तो उसका हश्र यह हुआ कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने युधिष्ठिर को निहत्थे, उसने अर्जुन को निहत्थे, उसने सभी 5 पांडवों भाइयों को निहत्थे कर दिया था जब वो द्यूत कीड़ा में छल कर रहे थे। उनसे सब कुछ छीन लिया, उनके मुकुट छीन लिया, अस्त्र छीन लिए, शस्त्र छीन लिए, फिर उनकी पत्नी को भी दाव पर लगाने के लिए बाधित किया। ये कथा है भगवान की। और युद्ध क्षेत्र में उसने एक और पाप किया, एक और पाप किया। अर्जुन के पुत्र को घेर कर सबने मार दिया था। तो जब उसका अपना पहिया रथ का पहिया कीचड़ में धंसा तो वो रथ से नीचे उतरा और उस पहिए को निकालने का प्रयास करने लगा। अब देखिए कैसे श्राप को बृहस्पति ही श्रापित कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, धनुष उठा और इसका सर उड़ा दे। तो भगवान कृष्ण वहां पर क्या है? जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो ज्ञान दिया था अर्जुन को। जो ज्ञान दे वो बृहस्पति है, जो ज्ञान दे वो बृहस्पति है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये तो निहत्था है, ये तो रथ से उतर चुका है, ये तो नीति नहीं है। तो फिर बृहस्पति के रूप में फिर प्रभु ने ज्ञान दिया
कि जिस दिन इसने कुकर्म किए थे तेरा पुत्र अभिमन्यु भी निहत्था था। तुम सब निहत्थे थे जब इसने द्रौपदी के लिए अपशब्द प्रयोग किए थे। क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था? तुम बताओ। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, वो अधर्म था। तो जो अधर्म है उसके लिए सुदर्शन चक्र है, अर्जुन के धनुष है। तो ये कर्म का खेल भी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जो हैं अगर वरदान देते हैं तो श्राप भी देते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उन श्रापों को भी वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं और उन श्रापों को और भी ज्यादा उस स्टेज तक ले जा सकते हैं जहां पर जाकर हमें और कोई रास्ता नहीं मिलता फिर। तो ये खेल है कर्मों का, ये खेल है हमारे भाग्य का, हमारी बुद्धि का। पंच तत्वों से इंसान को बनाया प्रभु ने, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश के साथ, तो 3 तत्व और दे दिए, मन बुद्धि अहंकार। वो कहता बाकी तो मेरे कंट्रोल में है, मन बुद्धि अहंकार तेरे कंट्रोल में है। मन बुद्धि अहंकार मनुष्य के नियंत्रण में दे दिए कि अब तू इसको प्रयोग करके दिखा, और ये जो 100-150 साल का तेरा जीवन है ना, इसको जी कर दिखा मन बुद्धि अहंकार से। तो दोस्तों इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हम जो ग्रहों की स्थितियों को समझते हैं वो हम अपने जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना उनको पूरा करते हैं। अभी सुबह एक मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया था, अगर आपने किसी ने सुना होगा, वो कार्मिक अकाउंट के ऊपर छोटा सा वीडियो था। कार्मिक अकाउंट्स कि हमारे इस जीवन में हमें परेशान करने वाले, हमें चिंता देने वाले, हमें तंग करने वाले, हमें धोखा देने वाले कौन होते हैं, जिन्हें हमने उस जीवन में धोखा दिया होता है। वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। दिस इज कार्मिक अकाउंट। और ये कार्मिक अकाउंट कहां से पता चलेगा? ये कुंडली से ही तो पता चलेगा। कुंडली में जो सूर्य है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उन्हें शासन प्रशासन का भी कारक माना गया है। अगर सूर्य खराब है तो सरकार के साथ चीटिंग हुई होती है। कुंडली में जो मंगल हैं उन्हें ग्रहों के सेनापति कहा गया है। वो भी पुलिस और प्रशासन का डंडा भी होता है मंगल, पता है आपको? सगे भाइयों का भी कारक होता है, पक्के दोस्तों का भी, पुलिस प्रशासन का डंडा भी होता है। कुंडली में जो चंद्रमा है जिसे मन की शांति कहा गया है, वही डिप्रेशन में भी डाल देता है अगर राहु केतु के साथ मिला हुआ हो। वो मां का ग्रह होता है। कुंडली में जो बृहस्पति है वो ज्ञान और धर्म का ग्रह है, हमारे बुजुर्गों का, दादा का, बाबा का, टीचर का, गुरु का, ब्राह्मण का कारक होता है। अब जब वो पूर्व जन्म में खराब किया होगा किसी को अपमानित करके, तो निश्चित ही कुंडली में नीच राशि में आएगा, राहु या केतु के चंडाल दोष में आएगा। फिर उसकी 16 साल की दशा कुछ नहीं देने वाली, सब खराब कर देती है। कुंडली में जो शनि है तपस्वी है, धैर्यशीलता है, कर्म का ग्रह है, लेकिन अगर नीच हो कुंडली में तो हमने किसी ना किसी शनि के तत्व रूप को परेशान किया होता है और इस जीवन में अधीर कर देता। अधीर, धैर्य नहीं होता उसके अंदर, और उसको ही लेबर सताती है, फिर उसकी ही मशीनें चलती नहीं है। आधी रात को एक छोटी सी सुई टूट जाएगी, बस 10 लाख रुपए की मशीन खड़ी हो जाती है। जिसका शनि खराब हो और फिर आगे भी अपने कर्मों से खराब किया जा रहा हो। कुंडली में जो बुध है वो हमारी बुद्धि है, वाणी है, हमारी डिसीजन की जो पावर है वो बुध देता है। ट्रेडिंग करवाता है हमसे, व्यापार करवाता है, कमीशन के काम दिलवाता है। लेकिन अगर कन्या भ्रूण हत्या की हो तो ये हो ही नहीं पाता, जितने मर्जी पन्ने पहन लो, उसके पश्चाताप करने पड़ते हैं। कुंडली में जो शुक्र है, जो हमारे अंदर इच्छाएं, लालसाएं और आनंद पैदा करता है, लेकिन भोग के वश में पड़कर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं रोज चैनल पे मी टू नया शुरू हो गया है, भोग के वश में पड़कर,
परमात्मा ने तुम्हें ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया, तुम लोगों के भले कर सकते हो, लेकिन तुम विवशता का फायदा उठाने लग जाओगे किसी का, तो ये शुक्र छोड़ेगा नहीं। ये असुरों का गुरु है, महामृत्युंजय मंत्र का दाता है, इसके पास मृत्यु संजीवनी मंत्र है। पावरफुल कुर्सी के ऊपर बैठकर अगर किसी को एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी की विवशता का फायदा उठा लिया, तो ये शुक्र छोड़ता नहीं है। फिर आनंद नहीं मिलेंगे, इच्छाएं और लालसाएं नहीं मिलेंगी, सलाखें मिल जाती हैं। तो ये हमारे 7 ग्रह हैं। इनमें राहु भी है जो वहम और भ्रम पैदा करता है, अफवाह फैला देता है। फिर जब अपनी आई पे आ जाए फेक न्यूज कि अश्वत्थामा हाथी हत्यंती देव, कि बोला तो ये था कि अश्वत्थामा हाथी की हत्या हो गई है, लेकिन गुरु द्रोण समझे कि अश्वत्थामा की हत्या हो गई है। उस समय से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसे राहु कहा जाता है। कुंडली में केतु भी है जो वायरस पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है, महामारी पैदा करता है। जब से केतु जुपिटर के साथ है, हम महामारी को झेल रहे हैं। और 24 तारीख को जुपिटर एंड केतु विल बी सेपरेटेड, अलग अलग हो जाएंगे। और 57 दिन के लिए 57 डेज बृहस्पति अपने घर में, अपनी राशि में, न बुरे ग्रह से दृष्टि न बुरे ग्रह से युति, आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। अब वो वरदान का समय है 57 डेज, 24 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक। लेकिन 21 नवंबर को बृहस्पति कहां जा रहे हैं ये अभी सुन लीजिए। मकर राशि में जा रहे हैं, शनि के घर में जा रहे हैं, नीच की राशि में जा रहे हैं। 21 नवंबर को चले जाएंगे वहां पर। केवल उनको अच्छा लगेगा जिन्होंने गोल्ड खरीदना है, बस। जिन्होंने येलो मेटल परचेज करनी है उन्हें अच्छा लगेगा बृहस्पति का नीच होना, और किसी को नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि बृहस्पति पुत्र के कारक हैं, बृहस्पति बड़े भाई के कारक हैं, बृहस्पति विवाह के भी कारक हैं, बृहस्पति धन के भी कारक हैं। जब नीच राशि में चले जाएंगे तो ये क्या कुछ नीचे जाएगा। गोल्ड के कारक हैं, लेकिन वो नीचे जाएगा तो ये सब कुछ भी नीचे जाएगा। तो ये समझ लीजिए, गुरु ग्रह जो पहले 57 डेज आएंगे उसका खूब लाभ उठाइएगा। अगर आपकी कुंडलियों में बृहस्पति नीच राशि में है, या राहु केतु शनिचर के साथ है, या उच्च के गुरु हैं लेकिन चंद्रमा खराब है कि चंद्र राहु केतु शनि के साथ है, तो अपनी कुंडली को पहले ही सुधार लीजिएगा, पहले ही। और अच्छी बात यह है कि ये अधिक मास मिला है हमें, इसे विष्णु जी का मास कहा जाता है, बृहस्पति का ही मास है ये। अच्छी बात यह है कि इस मल मास में भगवान विष्णु का पाठ, पूजन, नाम जाप, संकीर्तन करना बृहस्पति के लिए ही माना गया है, अगर ज्योतिष शास्त्र को जोड़ेंगे साथ में। तो 57 डेज के बाद बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कल का जो हमारा लाइव था संडे से पहले का, मैंने आपको बताया था कि 57 दिन बृहस्पति महाराज मेष से लेकर मीन तक हमें आशीर्वाद से सरोबार कर सकते हैं। अगर वो आपका किसी का मिस हो गया हो तो मैंने उसे 2 पार्ट करके YouTube पे अपलोड कर दिया है, क्योंकि वो हमारा परसों वाला लाइव बहुत लंबा हो गया था। 1.5 घंटा आपने मेरे से बातें की हैं और मैंने आपके साथ बातें की हैं, और फिर वो उसको YouTube पे अपलोड करते हुए उसको सेपरेट करना पड़ा मुझे 40-40 मिनट करके। मैंने कैसे जुपिटर 57 डेज के लिए हमें फायदा देंगे वो आपको मिल जाएगा वहां पे। लेकिन उससे जो अगला स्टेप है, बृहस्पति नीच राशि में चले जाएंगे, उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि मान लीजिए किसी की एंगेजमेंट हुई है, एंगेजमेंट से लेकर विवाह की तारीख तक कोई गड़बड़ ना हो जाए, विवाह का कारक गुरु होता है। मान लीजिए इन 57 डेज में किसी का बेबी कंसीव हो गया, औलाद किसी की, गर्भ किसी का ठहर गया है,
तो कितनी खुशी की बात होती है, कितना मन में उमंगें होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि पुत्र आएगा या पुत्री आएगी, होती है। यही बृहस्पति जब मकर राशि में जाकर कमजोर हो जाएगा तो बना बनाया खेल बिगड़े ना, इसलिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए। बृहस्पति धन का भी कारक है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं बृहस्पति, वो धन का कारक है जो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी 21 नवंबर को मकर राशि में जब नीच होगा तो ऐसा ना हो कि लगा हुआ धन वापस ना आने की सूरत बन जाए, क्योंकि बृहस्पति इन 57 डेज में तो बहुत मजबूत होगा, बहुत बढ़िया होगा। जिसने पक्का कर लिया उसका होगा। लेकिन आफ्टर 20 नवंबर 6 अप्रैल 2021 तक, अब यह भी लिख लीजिए आप, क्योंकि आप नीचे बहुत बढ़िया करते हैं, अपडेट करते रहते हैं भार्गव। 21 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 21 तक बृहस्पति नीच राशि में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल 21 को हमारा संवत ही बदल जाएगा। इस संवत ने, जिसने प्रमादी नामक संवत ने पूरे विश्व में हलचल मचाई हुई है, पूरे विश्व में, चाहे सड़क पे चले जाओ तो आंदोलन, सीमा पर चले जाओ तो आंदोलन, टीवी चला लो तो आंदोलन, मुंबई चले जाओ तो आंदोलन, पंजाब में आ जाओ तो आंदोलन, आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। 6 अप्रैल 21 तक ये प्रमादी नामक संवत भी रहेगा और 21 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 21 तक बृहस्पति नीच राशि में भी रहेंगे, मकर राशि में। तो अब समय देखते हैं कितना हुआ है, 38 मिनट हुए हैं अभी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सतर्क कहां रहना है। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक अगर आपकी कुंडली है तो आपको सतर्क कहां पे रहना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एंगेजमेंट करने से पहले, कंसीव करने से पहले आपको ये चीजें समझ लेनी चाहिए। अगर इसको आप पहले से समझ जाएंगे तो प्रिपेयर रहेंगे। प्रिपेयर रहेंगे तो रेमेडीज करेंगे, मेडिसिन लेंगे, उपाय करेंगे, कलर थेरेपी समझेंगे। पिछले लाइव में आपने सुन लिया है कि 57 डेज आपको कैसे मिलने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मिलेंगे। अगले जो 6 अप्रैल 21 तक जो दिन है, 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति नीच राशि में होंगे, मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में होंगे, वो समझ लीजिए। अब आपको मेष लगन वाले जो दोस्त हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि मकर राशि आपके लिए दशम स्थान में पड़ेगी जब गुरु दशम स्थान में चले जाएंगे। बृहस्पति 10वें घर में आज तक मैंने जिसका देखा है, ये समझ लीजिए, अभी तो मेष लगन वालों को तो हो ही नीच जाता है, किसी का भी देखा है मैंने, वृष लगन का, फलान लगन का, ढिमका लगन का,